Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and welcome to my channel जहाँ पे सिर्फ scientific information मिलती है. You can join the membership of the channel through this membership tab and you can get the full research assistant throughout your research career in terms of admission, after admission, PhD, राइटिंग पब्लिकेशन एनीथिंग. तो हम लोग रेगुलर उस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है. तो आज का जो टॉपिक है दिस इज अ वेरी गुड. 200 250 300 सीट्स कहाँ मिलेंगी? मिलेंगी. एंड दिस इज द बेस्ट. लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज के पीछे जस्ट भागते हैं लाइक हमको तो सिर्फ जेएनयू में एडमिशन लेना है, हमको सिर्फ डीयू में एडमिशन लेना है, हमको सिर्फ बीएचयू में एडमिशन लेना है. आई थिंक दिस इज ऑल वेस्ट. अगर एडमिशन लेना है सो जस्ट गो फॉर द सी एस आई आर्स. दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड आई एम टेलिंग यू. आप इनकी इंफॉर्मेशन इनकी रिसर्च देखेंगे, दिस इज़ रियली द वर्ल्ड क्लास लैब. यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है दैट इज़ ऑल जस्ट साइड कर दो और उसके बाद इंजॉय करो अपनी रिसर्च को और अपने रिसर्च करियर को. सो एप्लीकेशंस आए हुए हैं. वंस यू विल विजिट द वेबसाइट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ऑफ द ACSIR लैब्स, अगस्त 2023 सेशन के लिए यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन थ्रू दिस पोर्टल. और आप देख सकते हैं PhD साइंस द लास्ट डेट इज 20th of March. Same is with the engineering and same is the integrated PhD, integrated MTech and PhD और MTech के लिए भी. अब जो कुछ बेसिक चीज़ है वो ज़रूर देख लेते हैं जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो सबसे पहले यू हैव टू साइन अप योर एप्लीकेशन. यहाँ से आपको फ्रेश एप्लीकेशन बनाना है. न्यू यूज़र साइन इन. अगर पुराना एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसको जस्ट अपडेट कर दीजिए. देन वंस यू विल लॉग इन, you will receive a application number in your email ID. वो एक यूनिक जनरेटेड नंबर है AAN, मतलब ACSIR एप्लीकेशन नंबर. उसको सेव रखिएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूनिक फॉर यू. उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट ले लीजिएगा. अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है. तो डेफिनेटली आपको पता होगा CSIR लैब्स के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है. द बेसिक एलिजिबिलिटी दैट यू मस्ट बी द मास्टर्स and you have one of the valid national level fellowship. I'm saying fellowship, not net. Okay, not only the net but the fellowship in the form of any. even कई net वालों को भी जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट्स हैं, उनको भी फेलोशिप मिलती है. दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कैटेगरी ऑफ फेलोशिप. फेलोशिप मतलब आपको अमाउंट फंडिंग मिलनी चाहिए फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. सो फॉर साइंस कैटेगरी आपके पास ये एलिजिबिलिटी है दैट यू मस्ट हैव द फेलोशिप. और अगर आप CSIR की लैब्स में हैं, सो फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, SRF हैं, ग्रुप 4 के साइंटिस्ट हैं या ग्रुप 3 के टेक्निकल स्टाफ हैं, तब आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं, आपको फेलोशिप की ज़रूरत नहीं है. अब बात आती है स्पॉन्सर्ड PhD की. देखिए स्पॉन्सर्ड PhD एज अ नेम सजेस्ट, सम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंडस्ट्रीज आपको स्पॉन्सर करेंगी. सपोज उनकी कोई अच्छी पोजीशन पे मैनेजर है बट ही और शी इज़ नॉट अ PhD एंड वो करना चाहता है, एंड देन कंपनी स्पॉन्सर करेगी कि जाओ PhD करो. जो सैलरी वो दे रहे हैं दैट इज़ देयर कंपनी नॉर्म्स, वो आपको सैलरी देंगे और आपको एज पर द PhD नॉर्म्स ऑफ द CSIR PhD करनी है. तो आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कहलाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू टेक सम एकेडमिक लीव उसके कोर्स वर्क के लिए, और उसके बाद आपका रिसर्च वर्क डिज़ाइन होगा एज पर यू एंड योर गाइड. ठीक है. उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD इंजीनियरिंग एंड स्पॉन्सर्ड. इस केस में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, या फिर 4-5 साल का जो साइंस डिग्री है वो होगी, और आप इंटीग्रेटेड MTech कर रखे हो तब भी आप डायरेक्ट PhD इंजीनियरिंग कर सकते हो. बट यू मस्ट हैव एटलीस्ट नेट JRF, ठीक है, SRF या इंस्पायर फेलो, मतलब कुछ ना कुछ फेलोशिप ज़रूर होना चाहिए, या फिर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हो. तो इंटीग्रेटेड MTech PhD भी प्रोग्राम है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए हम लोग देखते हैं टेंटेटिव सीट इनटेक. तो सबसे पहले वही देख लें, वो बहुत ही ज़रूरी है. हर आदमी सोचता है सबसे पहले मैं यही देखूं. तो इसको देखने के बाद बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा. वाओ. आपको मैं बता दूं कि PhD साइंस के अंदर जो आप ये रेगुलर की सीट्स देख रहे हो, दिस टोटल कम्स
230 230 तो 230 सीट है रेगुलर के लिए एंड इंटरनल के लिए अराउंड 62 सीट्स है। सो मैं ये बोलूँगा कि सीट्स तो बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, then I'm telling you the problem. The problem is in your research proposal, in your application, and the final is in your interview. आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपके रिसर्च क्वेश्चंस ठीक नहीं है, तो आपने जेआरएफ में टॉप भी किया होगा तो 230 में से आप एक सीट नहीं ले पाएंगे। देखिए इतनी सीट्स इतने अच्छे लैब में, सीएसआईआर के लैब्स के अंदर, आई गेस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जामिनेशन होते हैं, आप क्वालिफाई करेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे आईसीएमआर एनआईवी पुणे की भी 15 सीट्स हैं, तो जो वायरोलॉजी में मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे वो करना चाह रहे हैं, सो जस्ट गो थ्रू दैट सीट्स। ओके, सो ये है आपका टेंटेटिव सीट्स का। अब अगर मैं फी स्ट्रक्चर देखूं तो इसको देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी होगी कि लाइक वाओ, फुल टाइम ओनली 11,000। यार ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है, ठीक है। ओनली 11,000 फॉर साइंस एंड 11,000 फॉर इंजीनियरिंग और एमटेक, इस तरीके से है, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम है एंड दिस इज़ द बेस्ट। सीट्स आपने देख ली। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैब्स कौन सी लैब्स है। आप 3 चॉइस फिल करेंगे तो आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट चॉइस चूज किया है वो आपको मिल जाएगा। दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी चॉइसेस के बेस पे आप जो चॉइस फिलअप करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू के लिए आपको डायरेक्टली उस लैब में जाना होगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। इट इज़ नॉट कंप्लीटली श्योर, बट इट्स सो बी रेडी कि आप तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, बट यू कैनॉट फिल मोर देन 3 लाइक चॉइसेस, मतलब 3 CSIR लैब्स ही आपको फिलअप करना है। सो जस्ट गो हैड, डू योर रजिस्ट्रेशन एंड फिल द बेस्ट चॉइसेस। अगर आपको चॉइस भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और मेरे से डिस्कस कर सकते हो लाइक विच विल बी द बेस्ट फॉर योर पर्टिकुलर प्रोफाइल। So all the very best. Thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.